बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार से श्री गुरु महाराज जी के चरनार से इतने जुड़े हुए हैं मजबूती से कि बहुत कुछ समझने की जानने की कोशिश दिन रात करते रहते हैं, अपने अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर संसार से भी और बाहर दरबार के भी, कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों पर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनने को, बहुत समय से सुनने को मिल रहा है कि शांतपुर चक है, कुलवार चक है, दयालपुर है, यम डेरा है, तास बावली है और इधर गांव पड़ते हैं जो सर्वप्रथम श्री आनंदपुर से जुड़े हुए हैं। गांव ईसागढ़ गांव है, सुखपुर चक है जो श्री गुरु महाराज जी ने रचना रचाई, जहां पर चैरिटेबल अस्पताल बनाया गुरुमुखों के लिए, प्रेमियों के लिए और आसपास के गांव वालों के लिए भी। कितनी जानकारी गुरुमुख प्रेमी रखते हैं और अधिक अधिक जानकारी बढ़ती रहती है। और जो श्री दर्शनों पर श्री आनंदपुर में पहुंचते हैं प्रेमी, तो अशोक नगर हमारे दिमाग के अंदर बसा हुआ है कि हमने टिकट लेनी है, हमें जो पहुंचना है तो अशोक नगर पहुंचना है, रवाना होना है तो अशोक नगर के स्टेशन पे आना है, बस पे रवाना होना है तो अशोक नगर स्टेशन पर आकर जो वहीं पर स्टेशन पर ही आश्रम बना हुआ है, कुछ कदम चलने के बाद अशोक नगर स्टेशन से फिर जो अपना श्री दरबार का आश्रम बना हुआ है उसको अशोक नगर का जो पहले नाम था, अब श्री गुरु महाराज जी ने कुछ समय पहले उस आश्रम का नाम अतुल धाम अपने मुखारबिंद से फरमाया। उसी आश्रम पर आकर बसों में सवार होकर हम श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचते हैं। वहीं पर ही श्री आनंदपुर से आकर बस हमें वहां पर छोड़ती है, फिर वहां से हम लंगर वगैरह खा करके फिर रेलवे स्टेशन पर आते हैं। कितनी सुविधाएं श्री गुरु महाराज ने की है, ये सब एक तरह की जानकारियां हैं जो हम अपने अंदर संजोए हुए हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी समय समय पर, हम तो क्या, श्री गुरु महाराज जी भी जब श्री आनंदपुर से चलते हैं, किसी भी शहर में किसी भी जगह पर अगर कहीं पर प्रस्थान करते हैं तो सर्वप्रथम श्री अशोक नगर वाले आश्रम, जो कि अब अतुल धाम है, श्री अतुल धाम आश्रम में उनका आगमन होता है। और फिर जब वापसी में कृपा फरमाते हैं तो श्री आनंदपुर में, तो श्री अतुल धाम पहुंचकर वहां विश्राम करके सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल कर फिर आप श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते हैं। कितने विचित्र लीलाएं हैं श्री गुरु महाराज जी की, जिसके तहत
कई प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को लाभ ही लाभ होता है। जगह जगह पर आश्रम बनवाना, जगह जगह पर पहुंचकर कृपा फरमाना, गुरुमुख प्रेमियों के लिए दर्शनों का लाभ, सेवा का लाभ, सत्संग का लाभ, कितने ही लाभ हम गुरुमुखों के जीवन में भर दिए हैं श्री गुरु महाराज जी ने, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता, किसी कीमत में आंका नहीं जा सकता। अभी भी श्री गुरु महाराज जी जो अभी 17 अगस्त को थोड़े दिन पहले श्री गुरु महाराज ने श्री आनंदपुर से जो श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई, तो सर्वप्रथम 17 अगस्त को सुबह अशोकनगर पधारे, वो श्री अतुल धाम आश्रम पधारे। हालांकि संक्रांति का दिन था, श्री गुरु महाराज जी ने तो 16 तारीख को ही श्री आनंदपुर में संक्रांति मना ली। जहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो वहीं पर्व होता है। श्री गुरु महाराज जी ने सब को दर्शन देने होते हैं, सब जगह कृपा करनी होती है। सो सुबह सुबह 8:30-9 बजे अतुल धाम आश्रम अशोकनगर में श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार के द्वारा कृपा फरमाई। स्वामी जी का, श्री गुरु महाराज जी का, छठी पातशाही जी का आगमन हुआ और फिर श्री गुरु महाराज जी वहाँ सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए उसी समय। और सबको जो संगत दर्शनों के इंतज़ार में थी और जो वहाँ के सेवादार निवासी हैं श्री अतुल धाम के, सब अपनी अपनी सेवा करते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगमन का इंतज़ार कर रहे थे। सो वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार सुंदर सिंहासन पर जो विराजमान हुए, तो सबको सुंदर दर्शनों से निहाल किया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अतुल धाम वाले प्रेमी सब कुशल मंगल हैं ना। यानी सवाल के साथ थोड़ा जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कौन होगा ऐसा जो दर्शन करने के बाद ये कहे कि मैं कुशल मंगल नहीं हूँ। सो इसी तरह की मधुर वाणी में पूछते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों से, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने से। और सबने कहा जी स्वामी जी, यानी सब कुशल मंगल हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने सबको 5 नियमों की पालना करने के लिए फरमाया और सबको बार बार आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद महात्मा जी ने सत्संग किया और सत्संग में भी कितने सुंदर वचनों का फरमान होता है, जिसमें श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहता है। सुंदर प्रेरणा नित्य नियमों को निभाने की रहती है। श्री गुरु महाराज जी तो यही चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा से 5 नियमों की जो हमें नित्य प्रति बताए जाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान और 2 घंटे सुमरन नित्य प्रति करना है। यही चाहते हैं, क्यों कि इसी के अंदर संसार की सारी उपलब्धियां, सारी खुशियां समाई हुई हैं और इनको छोड़कर, इनको दरकिनार करके अगर सारे संसार में रात दिन खुशियों के पीछे, सारी तरक्की के पीछे भागते फिरें,
तो मिलेगी नहीं। और इस फरमान को अपने हृदय में बसाते हुए, इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए और सुमरन भजन करते हुए संसार में हल्के पुरुषार्थ मात्र से भी हमें वो खुशियाँ नसीब होंगी और होती रहेंगी जो सारा संसार खुशियों को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागने पर रात दिन उसमें सर खपाने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये कितनी श्री गुरु महाराज जी की हम पर कृपा है। और सबको आशीर्वाद मिल गया, सत्संग भी हो गया और सब प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर माथा टेका। फिर प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद जब स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन से उठने लगे तो सारी संगत भी खड़ी हो गई। अब श्री गुरु महाराज जी का तो ये हमेशा ही ख्याल रहता है कि सबको कुछ न कुछ प्रसाद लुटाया जाए, तभी तो आप लीला करते हैं, तो लीलाधारी कहलाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने लीला करते हुए जो वहाँ प्रसाद था लुटाने के लिए, कचौड़ी, समोसे और सेब, श्री गुरु महाराज जी के पास कुछ भी प्रसाद होता है, श्री गुरु महाराज जी लीला करते हैं, उनके लिए सब कुछ एक समान है। तो इस प्रकार कचौड़ी और समोसे और सेब लुटाने शुरू कर दिए। कुछ गुरुमुख प्रेमी ऐसे होते हैं जो पहली बार दर्शनों पर आते हैं, पहली बार किसी अपने मित्र कुटुंबी परिवार वालों के साथ आते हैं, और जब वो इस प्रकार के दृश्य देखते हैं, इस प्रकार के अलौकिक नज़ारे देखते हैं, वो एकदम से खो जाते हैं, ऐसे कि कुछ उनको सोचने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे लगता है जैसे अपना होश भी भूल गए हों। और जब सोधी आती है, जब होश आता है, चाहे 2 मिनट के लिए ऐसा हो, 5 मिनट के लिए हुआ, या 2-2 मिनट के बाद, 1-1 मिनट के बाद बार बार होश गुम हो जाता हो, और फिर थोड़ी थोड़ी जब देर में होश आता है, संभलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तब वो सोचने लगते हैं। और इस प्रकार जब दर्शनों की संपन्नता होती है, दर्शन जब बंद होते हैं, तब सोच सोच कर महसूस करते ही हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ आ गए हैं। वैकुंठ में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं, यानी वो कुछ वर्णन नहीं कर पाते। और श्री अनंतपुर की धरा धाम पर जब पहुंचते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर चलते चलते मुंह से निकल जाता है कि वाह वाह वाह, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी कोई धाम है, श्री आनंदपुर जिसका नाम है। क्योंकि वो रचना जो श्री परमहंसों की रचाई गई है, उसका कोई और कोई छोर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। उस रचना के अंदर जो सुकून है, जो शांति है, जो सौम्यता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। और इस जब सुंदरता का कोई आदी हो जाता है तो लगातार फिर चला आता है, हर साल चला आता है, साल में 2 बार चला आता है और बार बार चला आता है, और अपने परिवार को भी लेकर आता है, अपने दूसरों को भी लेकर आने का प्रयास करता है कि मैंने देखा है
तो मेरे हर मिलने वाला भी इस आनंद को महसूस करे, इस आनंद को प्राप्त करे। अगर ये आनंद नहीं देखा तो फिर दुनिया में कुछ नहीं देखा। और यही वास्तव में सच्चाई है। हम सब जानते हैं ऐसी बात नहीं है। और जब वो सब नज़ारे अपने अंदर घर कर जाते हैं, जब इस तरह हम जुड़ जाते हैं श्री आनंदपुर धाम दरबार से, श्री गुरु महाराज जी के चरनार से, तो फिर हम कहीं भी रहते हैं, कितने समय बाद क्यों ना जाएं। और अभी ये जो समय चल रहा है तो बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी अभी दर्शनों के लिए काफ़ी समय से 2 साल होने को हैं, 18 महीने होने को हैं, 1.5 साल होने का है, तो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से प्रेमी जो पहुंचा करते हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो आनंदपुर से दूर हैं, क्योंकि आनंदपुर तो उनके अंदर बस गया है और वो स्वयं आनंदपुर के अंदर बस गए हैं। ना तो वो दूर होते हैं, ना उनको नज़दीक जाने की कभी ज़रूरत पड़ती है। अगर आज ऐसा माहौल संसार के अंदर आ गया है तो वो अपनी चित्त वृत्तियों से अनंतपुर में ही रहते हैं। और जब भी समय मिलेगा शारीरिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो वो भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमें यही आदेश है कि जिसको जिस प्रकार भी मौका मिलता है 2 घंटे सुमिरन तो करना ही करना है, 5 नियमों की पालना तो करनी ही करनी है। और ये सब गुरुमुख प्रेमी जो आज्ञा के दायरे में चलकर नित्य नियमों की पालना करते हैं, आज्ञा की पालना करते हैं, वो कैसे श्री आनंदपुर दरबार से, कैसे श्री गुरु महाराज जी से दूर रह सकते हैं? और कैसे आनंदपुर और श्री गुरु महाराज जी उन गुरुमुख प्रेमियों से दूर हो सकते हैं? वो उनके पास है और वो उनके पास है। श्री गुरु महाराज जी हमारे पास हैं और हम श्री गुरु महाराज जी के पास हैं। तो चित्त वृत्तियों को अपने सुंदर भावों से सजाकर अपने प्रीतम प्यारे से जोड़कर हमको रखना है। इस प्रकार जब समोसे, कचौड़ी और सेब लुटाते हुए काफ़ी देर तक ये लीला होती रही, फिर सब उसके बाद जब श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ जाने लगे तो सभी ने मिलकर जयकारे बुलाने शुरू कर दिए और जयकारे बुला बुलाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने फिर आराम फरमाना था, क्योंकि आप जी को फिर वहाँ से प्रस्थान करके बीच रास्तों से अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए भोपाल पहुंचकर भोपाल से फिर एरोप्लेन के द्वारा कृपा करनी थी, दूसरे दिन श्री प्रयाग धाम में पहुंचना था। तो इस प्रकार सबको दर्शनों से, प्रसाद से, लीलाओं से, सत्संग से निहाल करते हुए, सबको माला माल करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने सबको प्रसन्न चित्त कर दिया। प्रसन्न मुद्रा में कैसे गुरुमुख प्रेमी आंखें बिछाए बैठे होते हैं अपने प्रीतम प्यारे के लिए कि कब हमारे श्री गुरु महाराज जी आकर हमारी आँखों की प्यास बुझाएंगे, हमारी आत्मा को तृप्त करेंगे और प्रसाद खिलाकर भी हमें खुशियाँ प्रदान करेंगे। सो सबको खुश और सबको माला माल करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और सभी संगत ने पूरा आनंद
प्राप्त किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।